हाँ जी, तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद में इंडिया के अंदर मारुति ज़िम्नी है 5 डोर वाला वर्ज़न ये लॉन्च हो चुका है। ज़िम्नी कोई नया नाम नहीं है इंडिया के अंदर, जो सेकंड जनरेशन ये वाला अगर आपने देखा है इंडिया के अंदर तो जानते होंगे ज़िम्नी नाम से आप परिचित होंगे काफ़ी। फर्स्ट जनरेशन मैंने नहीं देखा, थर्ड वाला ये वाला जो है ये भी आपने शायद कम ही देखा होगा, मैंने शायद नहीं देखा इंडिया के अंदर। ये जो फोर्थ वाला जनरेशन है ये आपके सामने है 5 डोर वर्ज़न के अंदर है। अब इंडिया के अंदर मारुति ने इसके अंदर सिर्फ 2 ही वेरिएंट रखे हैं, हालांकि ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों वेरिएंट में मिलता है। वो वेरिएंट है अल्फा और जेटा। जेटा वाला है ये अपना इंट्रोडक्टरी वेरिएंट होने वाला है और ये अल्फा वाला है ये इसका टॉप वेरिएंट होने वाला है। ये जो मेरे पीछे खड़ा है ये अल्फा का मैनुअल वाला वर्जन है। इसके अंदर क्या सारे फीचर्स आते हैं और कैसी ये दिखती है और 4x4 ऑल ग्रिप इन सब चीज़ों की अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। जब मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ तो काफ़ी एक दो जने लोग आए हैं इस गाड़ी के बारे में पूछ रहे थे, यार इस प्राइस के अंदर तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, ऑल ग्रिप इसके अंदर आ रही है, 4x4 आ रहा है तो काफ़ी अच्छी गाड़ी होगी। तो काफ़ी इंक्वायरी भी अभी वीडियो शूट करते करते भी मैंने अभी देख लिया। तो जल्दी से आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने वॉक राउंड से। ओके, तो एक बार मैं गाड़ी आपको चारों तरफ से इसके डायमेंशंस है वो आपको दिखा देता हूँ। सामने से ये कुछ ऐसी दिखती है, प्रॉपर बॉक्सी डिज़ाइन इसका मिलने वाला है और इस वाले एंगल से ऐसे कुछ है। और साइड से अगर आप देखोगे तो एक फ्रेम में अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसे कुछ दिखती है। सामने वाला ए पिलर आपको थोड़ा सा खड़ा दिखता है। आपको नहीं लगता आपने किसी ने जी वैगन देखी है तो ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट से, इस वाले क्वार्टर ग्लास से ये थोड़ा सा जी वैगन से थोड़ा सा इंस्पायर्ड लगता है। बाकी पीछे की तरफ कुछ ऐसा मामला आने वाला है और पीछे वाला जो अपना टायर है वो आपको पीछे ही लगने वाला है। और एंटीना वगैरह शार्क फिन वगैरह कुछ भी नहीं आता, ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो कुछ ये वाला एंटीना आपको मिलने वाला है। और इस साइड से आप थोड़ा सा अच्छे बेटर एंगल से देख पा रहे हो तो कुछ ऐसी ही दिखती है ब्लैक कलर के अंदर। क्या बढ़िया दिखती है यार, मज़ा आ गया। मतलब पर मेरे पास अभी पैसे होते ना, मतलब इसके प्राइस के, तो मैं आज ही खरीद लेता। क्या बात है। सबसे पहले अपन यहाँ से बात करते हैं। ये आप बोनेट देख पा रहे हो, जी वैगन आपने देखी है, थार देखी है, जो क्लैम शेल ये जो बोनेट होते हैं ना डिज़ाइन, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं एक ऑफ रोडिंग स्टाइल की गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको ये ऐसा कुछ बोनेट आने वाला है। बोनेट के नीचे क्या है वो मैं इस के थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, नीचे क्या पावर मिलती है, कौन सा इंजन है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इस वाले एंगल से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। मतलब ये देखो ना यार, बार बार देखने का मन करता है। क्लैम शेल सामने की तरफ से आप बैठोगे ना तो मतलब बोनेट का ये वाले पार्ट तक आपको पूरा विजिबल होता है, तो आपकी विजिबिलिटी है ऑफ रोडिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। फिर आप यहाँ देखोगे ना तो आपको इंडिपेंडेंट, ये आपको इंडिकेटर है, हेलोजन के अंदर मिलते हैं बट आपको इंडिपेंडेंट मिलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं आपको। यहाँ पे ये राउंड शेप है तो यहाँ पर एलईडी प्रोजेक्टर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हाई बीम लो बीम सब कुछ इसके अंदर ही आता है। और अगर आप इसके नीचे जाओगे जेटा के अंदर तो वहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प वगैरह वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। एलईडी है इस वाली वेरिएंट में आपको मिल जाएगी। अब ये जो लाइट है ना ऑफ रोडिंग के टाइम पे गंदी हो जाएगी तो इसके लिए आपको ये हेडलाइट वॉशर है, इसकी सुविधा भी आपको दिखती है। अगर देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पे इससे स्प्रे निकलता है और ये इसके अंदर कुछ डर्ट वगैरह, कीचड़ वगैरह, स्नो वगैरह कुछ भी होता है तो वो साफ़ हो जाता है। और इस तरफ आप देखोगे तो ये ग्रिल है, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है और ये कंट्रास्ट भी आ रहा है क्योंकि ब्लैक कलर की गाड़ी है और ये क्रोम है, ये इससे बढ़िया कंट्रास्ट आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। भाई साहब क्या बढ़िया लग रही है, मतलब इस वाले एंगल से इसको देखते जाने का मन करता है। तो ये कुछ ऐसा क्रोम ग्रिल आने वाली है, थोड़ा सा गन मेटल फिनिश आपको यहाँ पे दी गई है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सामने से दिखती है। नीचे आपको हेलोजन के अंदर है, ये आपको फोग लाइट भी दिखती है, काफ़ी बड़ी दिख रही है। और आप बम्पर देख पा रहे हो तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि बम्पर देख पा रहे हो इस वाले एंगल से, ये कटिंग देख पा रहे हो। अगर ये बम्पर यूँ होता ना तो इस गाड़ी का अप्रोच एंगल होता ना वो थोड़ा सा कम हो जाता। ये थोड़ा सा ऐसा रखा है इसलिए यहाँ से इस गाड़ी का अप्रोच एंगल है वो 36 डिग्री का इसका अप्रोच एंगल आ जाता है। अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल और ब्रेक ओवर एंगल है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट यहाँ पे अप्रोच एंगल आपको 36 डिग्री का अप्रोच एंगल मिलता है। टायर है वो भी आपको सामने की तरफ कुछ ऐसा मिलता है, इसकी रेटिंग भी मैं बताऊंगा। तो सामने की तरफ ये सारी चीज़ें हो गई, आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे को ये गाड़ी जितनी अच्छी लग रही है ना उतनी आपकी ही लग रही है, आपको भी लग रही है क्या? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस कलर के अंदर ये गाड़ी आपको कैसी लग रही है। अब मैं इधर टायर की तरफ आ जाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये व्हील्स है, व्हील्स के ऊपर ये क्या बड़े से व्हील आर्चेस दिए गए हैं, देखो क्या बढ़िया लग रहे हैं। मतलब बॉडी के ऊपर इस
टाइट रास्तों में आप जाओगे ना ऑफ रोडिंग के टाइम पे तो ज़्यादा कुछ स्क्रैच नहीं आएंगे बॉडी पे, क्योंकि सबसे पहले यही है, स्क्रैच वगैरह जो भी आने होंगे इसके ऊपर आ जाएंगे। और काफ़ी बढ़िया मटेरियल है इसके ऊपर इस्तेमाल किया गया। इंडिकेटर आपको बॉडी के पैनल के ऊपर यहाँ दिखने वाले हैं। अब ये गन मेटल फिनिश के अंदर ये जो आपको व्हील्स दिए गए हैं उसके ऊपर टायर इस्तेमाल किए गए हैं ब्रिज स्टोन के 195/80R 15 इंचज़ के व्हील्स। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं भाई। मतलब मारुति की क्या करा है, पहले तो फ्रोंक्स निकाली, उसका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब ये जो जिमनी है ये मतलब क्या बताऊँ मेरे पास, मैं कितनी बार बोल चुका, पैसे होता ना ये गाड़ी ले लेता। मतलब मैं एक वीडियो बनाने के चक्कर में वो फीलिंग आप भूल जाओ। आज मैं अपने एक फ़ैन बॉय जिमनी का फ़ैन बॉय वीडियो बना रहा है, मैं वैसे बात करूँगा कि अब हर एंगल से गाड़ी कितनी ज़्यादा सुंदर दिखती है। 195/80 15 इंचज़ की व्हील्स है। चलो वीडियो पे ध्यान देते हैं, मैं अपनी फ़ैनगिरी झाड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे कुछ आपको व्हील्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो मिरर्स है इसको आप रिट्रैक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, और ये कुछ ऐसी फिनिश आती है काफ़ी स्क्वायर शेप के अंदर ये आपको मिरर सब वो मिलने वाले हैं। ऊपर की तरफ इसको कुछ तो बोलते हैं ड्रिप वगैरह कुछ बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है कि आपको एसेसरीज वगैरह कुछ लगानी होती है ना, वो भी आप यहाँ से आराम से लगा सकते हो। और बाकी जो पानी आता है ना इसके रूफ़ के ऊपर वो आराम से निकल जाता है यहाँ से। देखिए आप पीछे तक आपको जाएगी, इससे इसको कुछ तो बोलते हैं ड्रिप स्ट्रिप बोलते हैं आई थिंक। पानी वगैरह है वो आपको आराम से यहाँ से निकल जाता है, ताकि जब आप गाड़ी के अंदर घुस रहे हो तब ज़्यादा पानी वानी आपके सर पे ना पड़े, और जब गाड़ी से निकलो आप बारिश के अंदर तो यहाँ से पानी आपके सर पे ना पड़े। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखा गया, ये अटेंशन टू डिटेल। और ये रूफ़ है ऊपर से कुछ ऐसी दिखती है, देखिए। तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन वाइज अंदर इस्तेमाल रूफ़ के ऊपर किया गया है। और दोनों वाइपर मिलते हैं, दोनों वॉशर आपको मिलते हैं, और ऐसा कुछ बोनेट है आपको दिखने वाला है। मतलब एक एक चीज़ की डिटेल में इस वीडियो में वो बात करने वाला हूँ। अभी तक अपन आगे ही हैं, अभी अपन साइड में आते हैं। आपको सेंटर लॉकिंग, पैसिव एंट्री वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती है। चाबी भी लगा सकते हो, और बॉडी कलर के आपको डोर हैंडल है वो इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये थोड़ा सा कटिंग कुछ ऐसी है ताकि आप आराम से बैठो तो थोड़ा सा आपको व्यूइंग एंगल है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर हो, और हाथ वाथ रखने में भी यहाँ पे थोड़ा सा ईजी आपको हो जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ की हो गई है। इस वाले एंगल से आप देखोगे मिरर, तो ये भी कुछ 2 पार्ट के अंदर यहाँ पे आने वाला है, बट खुलता सिर्फ ये वाला है। ये वाला आई थिंक नहीं खुलने वाला है। और यहाँ पे बॉडी कलर के अंदर ही आपको डोर हैंडल मिलता है। ये वाला पार्ट की बात कर रहा था मैं। मतलब यहाँ से अगर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके किसी को दिखाओगे ना इस वाले बस एंगल को, तो ऐसा लगेगा कि जी वैगन ही है। यहाँ से क्या बढ़िया दिखती है, गज़ब, एक नंबर। पीछे ही आपको ये सेम टायर मिलने वाला 195/80R 15 इंचज़ के व्हील्स है, और ये टायर इस्तेमाल किए गए हैं। अब मैं थोड़ा सा एंगल की बात कर देता हूँ कि गाड़ी के अंदर ऑफ रोडिंग के अंदर जो एंगल इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो देखो अप्रोच एंगल, मतलब आप किसी ऑब्स्टिकल को अप्रोच करोगे ना, मतलब इस टायर से लेके, एक सेकंड, यहाँ से लेके और ये जो बम्पर आता है ना, यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको अपन अप्रोच एंगल बोलते हैं। जिन लोगों को पता होगा उनको पता है, बट एक बार मैं बता देता हूँ। तो ये एंगल आपको 36 डिग्री का मिलता है। फिर ये होता है ब्रेक ओवर एंगल, मतलब गाड़ी के सेंटर से एक तो यहाँ लाइन खींच दो, एक इस पीछे वाले टायर के सेंटर पर लाइन खींच दो। मतलब ये जो सेंटर से आगे वाले टायर के सेंटर से और पीछे वाले टायर के सेंटर से ये जो बीच में ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये इस गाड़ी का 24 डिग्री ये ब्रेक ओवर एंगल है। जब आप स्लोप पे जाते हो, ऑब्स्टेकल को अप्रोच करते हो, निकलते हो, तो ये तीनों एंगल आपको काम में आने वाले हैं। फिर जब ऑब्स्टिकल से आप जब बाहर निकलते हो ना, डिपार्चर करते हो, तो ये जो एंगल है ना इस गाड़ी का, ये यहाँ पे आपको 47 डिग्री का मिलता है। जी हाँ, 47 डिग्री का आपको डिपार्चर एंगल मिलता है। और बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो ये आपको 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। नीचे इसके अंदर ट्रांसफ़र केस वगैरह है वो आपको देखने हैं, तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो है ये सेंटर का डिफरेंशियल हो गया। एक डिफरेंशियल वहाँ पे आगे है, एक डिफरेंशियल आपको पीछे है। तो थोड़ा सा और अच्छे से दिखा पाऊँ तो ये देखिए, आई होप मैं दिखा पाया हूँ। जितना देखा उतना आप देख सकते हो। फिर पीछे की तरफ ये जो जिमनी का जो फ़ॉन्ट है ना, ये अच्छी बात की उन्होंने चेंज नहीं किया। वो वही फ़ॉन्ट है जो अपन 80s की जो जिमनी आती थी सेकंड जनरेशन, उसमें अपन देखते थे, तो वही फ़ॉन्ट इन्होंने इस्तेमाल किया गया। क्रोम के अंदर है, ब्लैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये जा रहा है। बाकी पीछे की तरफ भी आपको ये
पैसिव एंट्री की आपको सुविधा मिल जाती है। इसके अंदर क्या होगा कि आप एक बात बता ही देता हूँ, इसको आप दबाओगे और जब इसको खोलोगे ना तो ये पीछे की तरफ अपने आप चला जाएगा। तो ये देखिए, तो ये इसकी ये सुविधा है, तो काफ़ी अच्छी बात मेरे को ये लगी है। इसको बंद करने के लिए वापस से अपन बंद कर देते हैं। अब ये जो नीचे आपको लाइटें दी गई है, ये क्या सारी चीज़ें हैं, ये आपको ऑब्वियसली लाइट आ जाती है। ब्रेक भी ये ब्रेक के टाइम पे भी ये थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, आपको पता ही होगा। इंडिकेटर, रिवर्स लाइट आपको यहाँ दिख जाती है। इसके बाहर है काफ़ी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। अब पार्किंग सेंसर आप सोचो कि भैया कहाँ इस्तेमाल है, कि मतलब कैसे इन्होंने इंटीग्रेट किया, काफ़ी बढ़िया तरीके से किया। देखो, एक यहाँ दे दिया, एक ये लोग ने यहाँ दे दिया, फिर एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, तो 4 पार्किंग सेंसर देने थे, तो उन्होंने इस तरीके से उनको इंटीग्रेट किया है। काफ़ी बढ़िया तरीके से किया है। देखो एकदम बम्पर के अंदर पता ही नहीं लग रहा है कैसे डाले हैं, काफ़ी बढ़िया काम है। ऑल ग्रिप ये लिखा रहता है, मतलब अपना सारा 4 व्हील ड्राइव के अंदर आने वाला है। और ये जो इसके ऊपर ग्लोसी फिनिश है, सुजुकी का यहाँ पे लोगो है और नेक्सा के अंदर ये आने वाली है। और ये जो पीछे की तरफ आपको डिफोगर मिलता है। अब देखो एक ख़ास बात आपको मैं बताता हूँ, वाइपर मिल रहा है, डिफोगर मिल रहा है, और वाइपर का जो वॉशर है वो भी आपको मिलने वाला है। तो वॉशर फ्लूइड आपको पीछे की यहाँ से आपको स्प्रे होने वाला है। हाई मोड स्टॉप लैंप मिलता है। मतलब इस एरिया के अंदर ही कितनी सारी चीज़ें आपको मिल गई है, वाइपर, डिफोगर, वॉशर फ्लूइड और हाई मोड स्टॉप लैंप वगैरह। और यहाँ से आप इसको खोलने वाले हो, तो पीछे की तरफ से ये सारी चीज़ें हो गई है। एंटीना मैंने आपको दिखाई दिया था, और इस एंगल से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। तो भैया ये सब तो हो गया इस गाड़ी के वो ग्राउंड के बारे में। एक बार और बाहर से मैं देख लेता हूँ, अपने मन के लिए अपनी मन की वो निकाल लेता हूँ मैं, क्या बढ़िया दिखती है। अब इसको इत्मीनान से मैं आपको अंदर से दिखाने वाला हूँ कि अंदर है वो क्या सारी चीज़ें मिलती हैं और क्या सारे फंक्शन वगैरह आते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन डोर वगैरह की बात कर लेते। तो यहाँ पे जो भी मटेरियल आपको मैं पूरे इसमें दिखाने वाला हूँ, ज़्यादातर सॉफ्ट टच नहीं मिलेंगे, सब कुछ आपको हार्ड टच मिलने वाला है। उसकी रीज़न आपको पता ही होगा, भैया ऑफ रोडिंग कार है, बार बार कीचड़ लगता है, मिट्टी लगती है, साफ़ करने में ज़ोर आता है। इसलिए जो भी इस्तेमाल किए गए ना, जो मटेरियल आप जहाँ पे भी देखोगे, पहली बात तो वो सारे स्क्रैच प्रूफ है। मतलब इस वाले मटेरियल पर आप सोचो क्या ही स्क्रैच लगेगा, सारे स्क्रैच प्रूफ है। एक आराम से कुछ भी गिर गया आप साफ़ कर सकते हो, एक बार में साफ़ हो जाएगा। कोई कहीं पे भी कोई स्टेन वगैरह नहीं लगेगा, कुछ भी आप फैब्रिक वगैरह नहीं दिया गया है अनटिल बस इसको सीट वगैरह को छोड़ के। बिल्कुल कहीं पे भी डैशबोर्ड के प्लास्टिक पर कहीं पे भी फैब्रिक वगैरह, लेदर वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है, ताकि साफ़ करने में ईजी वीजी हो। तो आप काफ़ी रगड़ ये देखिए फील आ रही है। क्रोम यहाँ पे डोर हैंडल मिलते हैं। बाकी नीचे की तरफ थोड़ा सा स्पेस है, आपको यहाँ दिख जाता है। टॉप मॉडल जिसका जो इसका आने वाला है वहाँ पे जैसे कि है, इसके अंदर आपको आर्किमिज का सराउंड साउंड सिस्टम भी मिल जाएगा। नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस है। अब ये जो स्पेस है ना, ये यार ये खोलने में मेरे को दिक्कत होगा थोड़ा सा। तो अब ये जो स्पेस है ना, इसके अंदर आप बोतल वो नहीं रख सकते हो, बोतल डालने में दिक्कत होगी, पता नहीं ऐसा क्यों किए। थोड़ा सा सामान रख सकते हो, पेपर वगैरह रख सकते हो, बट बोतल रखने में यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। अब यहाँ पे आपको क्या सारी चीज़ें मिलती है उसकी अपन बात कर लेते हैं आराम से। ये आप पहले तो 2 आपको डमी बटन यहाँ पे दिख जाते हैं, और ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप आपको बंद करना उसके बटन मिल जाते हैं। ये वाला जो बटन है इसको मैं अभी चलाऊँगा नहीं, क्योंकि सामने जो अपना हेडलाइट थी ना उसका वॉशर है, आपको ऑन करना है तो वो आपको यहाँ से ऑन कर सकते हो। अभी ऑन करूँगा तो सामने की तरफ गंदी मतलब कीचड़ विचड़ हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ये हेडलाइट लेवल आप यहाँ से कर सकते हो। इंजन स्टार्ट स्टॉप वो इस वाले वेरिएंट में आता है, वो आपको दिख जाएगा। और ये जो ORVM के कंट्रोल्स है वो आप यहाँ से है वो कंट्रोल कर सकते हो, डिट्रैक्ट भी कर सकते हो और आपको बंद भी कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाती है। ये जो AC वेंट्स आपको गोल दिखते हैं, अरे भाई आवाज़ देख पा रहे हो, क्या बढ़िया आवाज़ आ रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। ये अपने लाइट के वाइपर के कंट्रोल इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ अपने लाइट के और इंडिकेटर के कंट्रोल आ जाते हैं। और ये जो सुजुकी का स्टीयरिंग व्हील आपने काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर देखा था, बट इसके अंदर फ्लैट बॉटम नहीं है, बाकी वॉइस कमांड के ऑप्शन है। और ये जो मीडिया कंट्रोलिंग के सारे ऑप्शन इधर आ जाते हैं। इधर आपके क्रूज़ कंट्रोल, हाँ जी इसके अंदर आने वाला है, तो क्रूज़ कंट्रोल आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर। और ये जो सामने की तरफ आपको ड्यूअल पोर्ट स्पीडोमीटर और टेकोमीटर मिलते हैं ना, उसकी बात करते हैं तो आपको ये एम्बर लाइटिंग मिलने वाली है। मतलब पुरानी वाली फील जो विंटेज वाली है ना, वो आपको यहाँ पे दिखने वाली है। पुराने गाड़ी में नहीं होता एम्बर लाइटिंग आती थी, वो आपको यहाँ पे दी गई है। उस तरफ आपको ये RPM मीटर मिल जाता है। और ये जो टेल लाइट, वार्निंग लाइट आपको चारों तरफ फैली हुई दिखती है यहाँ पे। ये जो 4x4 वगैरह आप जो भी 4i 4 लो, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे इंगेज करने वाले हो ना, उसके इंडिकेशन आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। फ्यूल आप लो है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बीच में ये आपको मोनोटोन है, ये आपको MID मिलती है।
उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपने मारुति है तो आपको डंडियाँ तो देगी, बस इस बार उन्होंने छोटी डंडियाँ दी है। तो इस डंडियों से मैं देखने वाला हूँ कि क्या सारी चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह मिल जाती है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बताएगा, रेंज बताएगा और एवरेज स्पीड भी यहाँ पे बताने वाला है, ये बढ़िया बात है। और ड्राइविंग टाइम कितना चल रहा है मेरा वो भी आपको यहाँ पे बता देगा। फिर इधर जो डंडी दी गई है उससे मेरी ट्रिप है वो मैं एडजस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, ट्रिप ए ट्रिप बी। और ऊपर आपको टाइम मिलता है, टेम्परेचर मिलता है। और ये आप देख पा रहे हो लेफ्ट और राइट के अंदर के लोगों ने यहाँ पे सीट बेल्ट लगा रखा है कि नहीं वो आपको बता देगा। बाकी जो फ्यूल वगैरह है वो आपको यहाँ पे बताने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखने वाले। बाकी ये जो डिज़ाइन जो है ना आपने पुरानी सेकंड जनरेशन वाली जो अपनी जिमनी इंडिया में देखी थी ना, उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही आपको जिमनी के अंदर डिज़ाइन आने वाले थे। ये काफ़ी अच्छी बात मेरे को यहाँ पे लगी है। फिर इधर देखेंगे ना तो अब आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर है ना, ये जो अपना अल्फा है मैनुअल, इसके अंदर आपको 9 इंच की ये स्क्रीन है, ये आपको यहाँ पे दिख जाती है। थोड़ा सा लाइटिंग के अंदर आज इशू हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो आपको 9 इंच की स्क्रीन मिलती है। आपको कैसी क्या सारे फीचर्स आते हैं जो भी आपको मारुति की और गाड़ी के अंदर फीचर्स आते हैं ना स्क्रीन के अंदर, वो सारी चीज़ें दिख जाती है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ऊपर आपको ये स्लाइड करोगे तो आपको ये टेबलेट की तरह खुल जाएगा। आपको ये ऑटो वाला डे वाला जो भी रखना है वो आप यहाँ पे वहाँ पे रख सकते हो। कनेक्ट करना आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, सारे के सारे आपको वायरलेसली कनेक्ट होने वाले हैं। डिस्प्ले सेटिंग आपको करनी है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम करनी है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और बाकी इस तरफ में ये छोटे मोटे शॉर्टकट है जो अपनी फ्यूल इकोनॉमी है मेरी कितनी आ रही है, एवरेज अभी कितना चल रहा है फ्यूल इकोनॉमी का, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से है वो कंट्रोल कर सकता हूँ। बाकी व्हीकल के अंदर मैं जाऊँगा तो देखो आपको ट्रिप ए ट्रिप बी के अंदर कितना माइलेज आ रहा है भाई साहब, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। नीचे जो आपको ऐसी वेंट्स है ना, आपको रेक्टेंगल शेप के अंदर दिखने वाले हैं तो काफ़ी अच्छी फील आती है। बीच में आपको क्रोम मिलता है तो काफ़ी मतलब थोड़ी प्रीमियमनेस भी आपको आ जाती है। बाकी इस तरफ जो एसी का कंट्रोल आपको ऑटोमेटिक मिलने वाला है, क्योंकि ये अपना अल्फा वाला वेरिएंट है। आपको अब मोड जो आपको सेलेक्ट करना है कि भैया मेरे को सामने की तरफ हवा चाहिए, नीचे चाहिए, डिफोगर चाहिए या फिर दोनों तरफ चाहिए, वो चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फ्रंट रियर डिफोगर है वो आपको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप डिफोगर वगैरह के कंट्रोल आपको यहाँ दिख जाते हैं। बाकी एसी के कंट्रोल यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो, और ऑटोमेटिक एसी आपको करना है तो आपको यहाँ कर सकते हो। बाकी अच्छे से ये फिट हो रहा है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब बढ़िया। फिर आपको ना यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मिलती है। आपने मस्टैंग देखी है, उसके अंदर जो आपको एयरक्राफ्ट स्टाइल के टॉगल्स मिलते हैं ना, कुछ वैसा ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती है। सबसे पहले तो आपको ये जो बटन मिलता है ना इस तरफ से, ये वाली जो विंडो है इसको रोल अप और रोल डाउन करने का आपको बटन मिलता है। थोड़ा सा और जगह पे दे चुके हैं ये लोग। ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑन ऑफ करने का ये बटन मिलता है। ये जो आपको इंटरेस्टिंग सा बटन है ना, ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल है, उसका आपको बटन मिलता है। इस तरफ का ये जो है ये ड्राइवर साइड की जो ऑटोमेटिक अप और ऑटोमेटिक डाउन, वन टच आप समझ सकते हो, तो वन टच वन अप डाउन का ऑप्शन मिलता है। नीचे आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है। एक यूएसबी वाली, नॉर्मल यूएसबी वाली आपको सिस्टम मिलता है। ये बंद भी हो जाता है क्योंकि ऑफ रोडिंग के टाइम पे ना इसमें धूल मिट्टी चली जाए, इसलिए आपको इसको बंद भी कर सकते हो इस तरीके से, और ये इसे चालू भी कर सकते हो। नीचे एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पे आप यूजुअली आप गाड़ी की चाबी वगैरह रखने वाले हो। ये यहाँ पे है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये मैनुअल है तो आपको इस तरफ नीचे की तरफ आप देखोगे थोड़ा सा तो अपना जो 4x4 के सारे जो कंट्रोल्स होते हैं ना वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे ना कि अभी ये गाड़ी है 2 हाई के अंदर है, ठीक है, जो कि आप यूजुअली गाड़ी चलाते हो 2 हाई में रहती है। आपको लगता है कि भैया चारों टायर के अंदर अभी मेरे को ग्रिप चाहिए, तब अपन को इसको 4 हाई में कर देना है। फिर आपको लगता है कि नहीं अब तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी फंस गई है, एक आम भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, इसके लिए बहुत सारी कंडीशन होती है बट बेसिकली समझाऊँ। फिर आपको लगता है कि नहीं 4 हाई में चल रही है, चारों टायर में ग्रिप आ रही है, तेज़ भी चल रहा हूँ। फिर आपको लगता है कि गाड़ी है वो चारों टायर में ग्रिप तो आ रही है, तेज़ चल रहा हूँ, बट अब मेरी गाड़ी फंस गई है और अब मेरे को जो पावर चाहिए भैया, अब थोड़ा बढ़िया पावर, बढ़िया टॉर्क चाहिए, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना है क्योंकि मैं 4 लो है यहाँ पे इंगेज करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा आपको पुश करना है, प्रेस करना है और आपको पीछे की तरफ खींचना है। इसको मैं पुश करूँगा, पीछे करूँगा, और ये 4 लो के अंदर आपको है यहाँ पे आ जाता है, और सामने की तरफ आपको इंडिकेशन है वो भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको ये ट्रांसफ़र कैसा काम करता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है सामने के टेरेन की, उस हिसाब से है इसको आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। बाकी मैनुअल आपको ये हैंड ब्रेक वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये आपको डोर वगैरह की आपको लॉक वगैरह करना वो आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। और ये जो बटन है ये आपको पीछे वाली विंडोज़ है, इसको रोल अप और रोल डाउन करने के ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाते हैं। और यहाँ पे 2 कप होल्डर की सुविधा आपको मिल जाती है।
सीट की बात करूँ तो ये आपको फैब्रिक सीट आपको इस्तेमाल की गई यहाँ पे है। कंफर्ट काफ़ी अच्छा है और सीट के अंदर इसकी हाइट है वो एडजस्ट मैं नहीं कर सकता हूँ, बाकी इसको आगे पीछे वो मैं कर सकता हूँ, तो वो एक बात आपको देखनी पड़ेगी। सामने आपको एयरबैग आपको लिखा रहता है, एयरबैग से ज़्यादा है इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, 2 तो सामने मिल ही जाते हैं, बाकी साइड के अंदर भी आपको कर्टन एयरबैग वगैरह भी मिल जाते हैं सामने। अब ये जो पकड़ने का स्टाइल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा रगेड है और इतनी ज़्यादा टूटता उटता नहीं है, और होल्ड है वो काफ़ी अच्छे से ये यहाँ पे करता है। और ये थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे है, बट कुछ रखोगे तो वो गिर जाएगा जैसे ही गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, तो ये बात है। नीचे आप देखोगे तो आपको ग्लो बॉक्स मिलता है, इसके अंदर कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आपको मिलता है, बस सिंपल सा ग्लो बॉक्स है। इस तरफ आपको सेम चीज़ें मिलने वाली है। गाड़ी के अंदर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। देखो अब इस एंगल से अगर देखो ना, तो गाड़ी का बोनेट का ये जो एंड है ना, वो आपको दिख पा रहे हो, क्योंकि क्लैम्प शेल बोनेट इसका है और चारों तरफ से बढ़िया विजिबिलिटी आती है। पिलर वगैरह भी आपको सीधे खड़े हैं, गजब विजिबिलिटी चारों तरफ से आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी लगती है। ऊपर की तरफ मैं देखूंगा तो ये आपको यहाँ पे मिरर मिलता है, कोई भी लाइट वगैरह की सुविधा यहाँ नहीं मिलती है। इस तरफ आपको ये लाइटिंग वगैरह मिल जाती है, आपको ऑटोमेटिक IRBM नहीं मिलता, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सेम वही चीज़ें मिलती है, आपको मिरर मिलता है बट लाइट नहीं मिलती है। ये सारी चीज़ें ऊपर की तरफ चीज़ें हो गई है। अब सामने की तरफ मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी है, कुछ भी बाकी नहीं रहे। अब मैं पीछे चलता हूँ, अपनी सीट है उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने एडजस्ट कर लिया, अब मैं पीछे चलता हूँ कितना सारा स्पेस मिलता है। चलिए, तो पीछे है ऐसा कुछ सिस्टम मिलता है। सामने की तरफ ये जो विंडोज़ रोल अप और रोल डाउन आप यहाँ से भी कर सकते हो, और बाकी ड्राइवर है वो आगे से भी वहाँ से कंसोल के अंदर आपने देखा था। तो कुछ अनयूजुअल सा बटन है, मारुति की किसी गाड़ी में शायद मैंने ऐसा बटन नहीं देखा है विंडोज़ का। बाकी क्रोम डोर हैंडल आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं, और सामने की तरफ ये डोर है, ये कुछ इतना वाइड ओपन होता है। और अंदर बैठने के बाद में स्पेस वगैरह है वो कितना आता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो 6 फीट की मेरी हाइट है, सामने की तरफ मैंने एडजस्ट अपने हिसाब से कर दी है। और फिर यहाँ पे है ये 2 उंगली का स्पेस बच रहा है। मैं काफ़ी अपराइट यहाँ पे बैठा हूँ, और मतलब नी रूम तो काफ़ी एफिशिएंट है, मतलब 6 फीट का बंदा आगे बैठ जाए, फिर मेरे जैसा बंदा पीछे बैठ जाए, उसके बाद भी बढ़िया नी रूम मिल रहा है। बट जो अंडर थाई सपोर्ट है वो देखो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, इतनी जगह खाली रहने वाला है। देखो 6 फीट के बंदे होते हैं ना, उसको अंडर थाई सपोर्ट के अंदर ऑलमोस्ट हर गाड़ी के अंदर दिक्कत होती है, अनटिल अनलेस वो कोई S क्लास हो, 7 सीरीज़ हो। बाकी देखो अंडर थाई सपोर्ट है वो इशू रहेगा 6 फीट की हाइट की, बट एवरेज इंडियन हाइट है ना, उसमें थोड़ा बहुत आपको इजी रहेगा। बाकी सीट वगैरह है, आपको कुछ ऐसा कुछ रिक्लाइन मिलने वाला है, 50-50 है, मतलब एक बंदा यहाँ बैठेगा एक बंदा यहाँ बैठेगा, बीच में कोई बंदा नहीं बैठ सकता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और सीट की पन्नियाँ यार, एक तो ये बहुत परेशान करती है। तो सीट का टेक्सचर है ये कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है। बाकी सीट को फोल्ड भी कर सकता हूँ, फोल्ड करने के बाद में इसका बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप 2 बंदे आराम से ट्रेवल कर सकते हो। और ये ऑलमोस्ट इतनी फ्लैट हो जाती है, देखिए इतनी फ्लैट होने के बाद में है ये, देखिए बूट को आप आराम से एक्सेस उसके बाद में कर सकते हो, तो ये चीज़ है। बाकी सीट बेल्ट वगैरह आपको दोनों तरफ मिल ही जाते हैं, वो एक बात है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। और अंदर कुछ हेडरूम की चलो बात करते हैं, तो हेडरूम में एक बार आपको दिखाऊं तो ये मैं हूँ, और हेडरूम बढ़िया है भाई साहब, एक नंबर हेडरूम है। तो हेडरूम देखा आपने, हेडरूम काफ़ी सही है, क्योंकि ये जो यहाँ से देख पा रहे हो थोड़ा सा गाड़ी की हाइट भी काफ़ी ठीक ठाक है। और उसके बाद में ये जो ऊपर की तरफ कोई भी स्कूप नहीं बना है, जो अपन हैचबैक में देखते हैं, क्रॉसओवर में देखते हैं, वो नहीं है। ये भैया ऑफ रोडिंग गाड़ी है, बिल्कुल बॉक्सी गाड़ी है, तो हेडरूम की सुविधा आपको यहाँ पे बढ़िया मिलने ही वाली है। और बूट के अंदर है आपको ऐसा कुछ स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको पावर सॉकेट है वो भी मिल जाता है, अगर आपको टायर इन्फ्लेटर वगैरह यूज़ करना है। लाइट है बूट के अंदर, ये अच्छी बात है को इन्होंने यहाँ पे दे दी है। बाकी बस ये सारी सिंपल सी चीज़ें मिलती है। रिक्लाइन है वो सीट होने के बाद में आपका जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। टूल किट वगैरह कुछ यहाँ पे रखे गए हैं, और ये कुछ टूल किट वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो, मतलब जो टूल किट अंदर रखे थे वो आप यहाँ रख सकते हो। तो देखो 4 जने गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, और उनका एक एक दिन का सामान है वो आराम से यहाँ पे आ सकता है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि चारों सीटें ऊपर कर दी है तो उसके बाद में पीछे कुछ स्पेस ही नहीं मिलता है। यार स्पेस मिलता है, और आराम से अच्छा खासा स्पेस मिलता है। लोडिंग लिप है वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये देखिए ऐसा कुछ स्पेस मिलता है, मतलब काफ़ी सही है। अगर आप 1-2 दिन के लिए ट्रिप में जा रहे हो तो आराम से सामान आप आराम से रख सकते हो। बाकी इसको आप रिक्लाइन वगैरह कर दोगे सीटों को, 50-50 स्प्लिट आपको यहाँ पे मिलने वाली, उसके बाद तो क्या ही स्पेस बनेगा, एक नंबर। अब गाड़ी के बोनट अपन खोलते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि भैया यहाँ पे क्या सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले तो आपको काफ़ी भारी है भाई, ये बहुत भारी है,
पकड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले आप इंजन ये देख लीजिए, ये 1.5 लीटर का इंजन है, K15B सीरीज़ वाला ये इंजन आप देख पा रहे हो। और पावर आउटपुट की बात करूँ तो ये 104 PS की पावर और 134 Nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस कर देता है। और अगर आप ऑटोमेटिक के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको 4 स्पीड का ऑटोमेटिक मिलता है। तो वो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि भैया वो हाईवे के ऊपर वो कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि सिर्फ 4 स्पीड है। मैनुअल आप लोगे तो आपको 5 स्पीड का ये ट्रांसमिशन मिल जाता है। एक बार ऑटोमेटिक वाला चलाना पड़ेगा भैया वो हाईवे के अंदर क्या कैसा चल रहा है, क्योंकि अच्छा नीचे आप देखो तो कुछ खाली जगह भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी बस सिंपल सा क्यूट सा इंजन है। ये आपने विटार ब्रेजा वगैरह में आपने देखा होगा, बट यहाँ पे गियरिंग है वो थोड़ी सी शॉर्ट रखी गई है, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के अंदर आपको टॉर्क डिलीवरी और जल्दी मिल जाए उसलिए। बाकी इंजन के अंदर ट्यूकिंग ऑब्वियसली की गई है, बट इंजन वहाँ पे आपको सेम मिलता है जो मारुति की और भी गाड़ियों के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो भाई साहब यही सब था इसके वॉकराउंड के बारे में। काफ़ी सारे फीचर्स है और इंटरेस्टिंग काफ़ी सारे फीचर्स मेरे को लगे हैं। काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली है, काफ़ी पुरानी चीज़ें देखने को मिली है और काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कुछ जगहों पे आ रही थी। स्पीडोमीटर, गाड़ी का जो फ़ॉन्ट है जिमनी लिखा हुआ और पूरा जो स्टाइलिंग वगैरह उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हो गई है। उसके बाद में सवाल आता है कि भैया प्राइस क्या है। तो देखो मैनुअल ये है, अल्फ़ा वाला वर्जन है, वेरिएंट है। तो इसकी ऑन रोड प्राइस जयपुर के अंदर अभी 16,15,000 रुपये है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, गाड़ी देखने में बढ़िया लगती है, ब्लैक कलर है और मतलब अलग है कुछ। अगर रोड पे चलेगी तो अलग है, सब बातें एक तरफ है। बट अभी ये है कि भैया 16 लाख रुपए ऊपर से मारुति अपन ले रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना, मारुति ले रहे हैं। तो 16 लाख रुपए की बात आती है ना, तो अब और दूसरे ऑप्शन अपने पास में जो बचते हैं, एक बार थार की तरफ है अपन देखना स्टार्ट करते हैं कि यार 16 लाख रुपए के अंदर मैं ये ले रहा हूँ जो कि थार से छोटी है, सब कुछ ठीक है, बट ये ले रहा हूँ। बट इसके भी अलग अलग फ़ायदे। देखो थार के अंदर जितनी सीटिंग कैपेसिटी, आराम से आप बैठ सकते हो। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो वो थार के अंदर थोड़ी सी आप मिस करने वाले हो, जो कि आप सेकंड रो के अंदर आप एक्सेस करते हो तो यहाँ पे पूरे डोर वगैरह मिल जाते हैं। हाइट थार की थोड़ी सी ज़्यादा है, पावर थार के अंदर डबल है ऑलमोस्ट, टॉर्क वगैरह वो सारी चीज़ें भी है। बट एक तरफ ये खड़ी हो जाती है, तो मतलब मामला थोड़ा सा कन्फ्यूज ही आ गया है। अगर जिसको क्लियर है ना मेरे को थार लेनी हो तो थार ही लेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बताओ आपको क्या लगता है कि आपके पास में 16 लाख रुपए हो तो आप थार के किसी बेस मॉडल की तरफ जाओगे, मिड वेरिएंट की तरफ जाओगे, या फिर इसका ये टॉप मॉडल लोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आपके क्या विचार है। मैं तो इसके अंदर बिल्कुल कन्फ्यूज आ गया हूँ, क्या सोचूँ मैं। अभी वीडियो खत्म होने के बाद में थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करूँगा मैं अंदर बाहर से। तो बस यही सब था। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है। मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ कि गाड़ी मतलब क्या कैसी है, मतलब देखने में तो मैं क्या बताऊँ, बार बार देखने का मन करता है। बट आपके क्या विचार है आप मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे ही थोड़ा ऐसा लग रहा है कि 16 लाख के अंदर ये लूँ या फिर थार के पास में जाएँ, या फिर आपको भी ऐसा लगता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।